Hello my dear students, this is Kiran Mataru. How are you doing? Hope you all are doing great. Yes beta, today we will start lesson number 18 of civics, democracy and equality. हाँ जी, इस तो पहला आपां ज्योग्राफी का 1 चैप्टर और हिस्टरी के 3 चैप्टर्स भी कर चुके हैं। जे तुसीं अजे तक वो वीडियो लैसनस नहीं देखे तो तुसीं वो भी देख सकते हो। तो अज आप लैसन नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी? हाँ जी, डेमोक्रेसी तो तुहाडा की भाव है, लोकतंत्र तो तुहाडा की भाव है? आंसर, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलैक्टेड बाय द पीपल। हाँ जी, लोकतंत्र अजिही सरकार होंदी जो लोगों द्वारा चुनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, वट डू यू नो अबाउट द रूल ऑफ लॉ? हाँ जी, हुण कानून के शासन तो तुसीं की समझते हो? Answer, rule of law means that the administration is run by certain laws and rules. कानून दे शासन तो मतलब कि देश दे विच जिहड़ा शासन चलाया जाता वो कुछ निश्चित कानूनां जां नियमां दे आधार ते चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, what is the importance of universal adult franchise? बालग मत अधिकार तो तुहाडा की भाव है? Answer, people elect the government by casting their votes. If a government does not work as per the will of the citizens, they can change the government. हाँ जी, पहला लोग अपने वोटां दे द्वारा गवर्नमेंट चुनते हैं, सरकार चुनते हैं, तो जेकर सरकार उन्हां दे अकॉर्डिंग उन्हां दी इच्छा दे अकॉर्डिंग नागरिकां दी ना काम करे तो वो दोबारा तो गवर्नमेंट नूं चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपीनियन एंड डेमोक्रेसी? हाँ जी, लोकतंत्र दे विच जनमत जां लोकमत की की इंपॉर्टेंस होंदी, की महत्ता होंदी है? आंसर, पब्लिक ओपीनियन इज़ द विल ऑफ द सिटीजनस ऑफ अ कंट्री। हाँ जी, जनमत जां लोकमत उस देश के नागरिकों का ही मत होंदा है, इच्छा होंदी है। इफ़ अ गवर्नमेंट डज नॉट वर्क एज पर द विल ऑफ द सिटीजन दे कैन चेंज द गवर्नमेंट। जेकर सरकार नागरिकों की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलती तो फिर वो उन्होंने चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच कंट्री देयर इज स्टिल डायरैक्ट डेमोक्रेसी? हाँ जी, किहड़े देश दे विच अज भी डायरैक्ट डेमोक्रेसी है, सीधा लोकतंत्र है? आंसर, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट ऑन द इमरजेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ जी, हुण लोकतंत्र की स्थापना ते एक नोट लिखो, स्टार्ट कदों होया सी लोकतंत्र? Democracy originated in Greek city of Athens around 2500 years ago. हाँ जी, लोकतंत्र अज तो 2500 साल पहला यूनान के शहर एथेंस दे विच स्टार्ट होया सी। People of Athens used to get together at one place many times in a year where they used to frame laws. ते उत्थों दे लोग, एथेंस दे लोग साल दे विच कई बारी इकट्ठे हुंदे सी ते एक जगह इकट्ठे होंगे सी ते उत्थे मिल के अपने कानून आप बनाते सी। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर एंड वैन डेमोक्रेसी इमर्जड? हाँ जी, सब तो पहला कदों ते कित्थे डेमोक्रेसी जिहड़ी सी इमर्ज हुई सी, शुरू हुई सी? आंसर, डेमोक्रेसी इमर्जड इन ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस अराउंड 2500 ईयर्स अगो। लोकतंत्र 2500 साल पहला यूनान के शहर एथेंस दे विच स्टार्ट होया सी। Question number 8, write name of 4 types of democracy on the basis of classification. हाँ जी, हुण डेमोक्रेसी दियाँ 4 अलग अलग टाइप्स दसो। नंबर 1, पार्लीमेंट्री। हाँ जी, सब तो पहली संसदीय प्रणाली। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लीमेंट इज़ मोर पावरफुल, प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हैड ऑफ गवर्नमेंट। हाँ जी, जिहड़ी संसदीय प्रणाली हुंदी आ उहदे विच जिहड़ी संसद आ वो सब तो वध शक्तिशाली हुंदी आ ते प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा आ प्रधानमंत्री आ वो सरकार दा असली मुखी हुंदा है। नंबर 2, प्रेजिडेंशियल। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेजिडेंट इज़ मोर पावरफुल, ही इज़ द रियल हैड ऑफ गवर्नमेंट। प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट दे विच की हुंदा, प्रेजिडेंट ज़्यादा पावरफुल हुंदा ते ओही असली मुखी मन्निया जांदा है। नंबर 3, फेडरल, संघात्मक। इन दिस फॉर्म पावर्स आर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हाँ जी, इस दे विच शक्तियां नूं डिवाइड कर दिता जांदा सेंट्रल गवर्नमेंट ते स्टेट गवर्नमेंट दे विच। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन एंड रिजिड।
हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। हाँ जी, नंबर 4 यूनिटरी। In this form, although powers are divided into central government and state government, but central government is more powerful। यूनिटरी सिस्टम जिहड़ा हुंदा एकात्मक प्रणाली जिहड़ी हुंदी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। क्वेश्चन नंबर 9 राइट अबाउट एनी 2 फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। हाँ जी, लोकतंत्र दे 2 विशेषतावां तुसीं दसो। नंबर 1 enlightened citizens। only enlightened and educated citizens can elect a good government, क्योंकि एक समझदार जिहड़ा नागरिक हुंदा ਉਹ ਹੀ सही गवर्नमेंट चुन सकदा। नंबर 2 मैच्योर लीडरशिप। हाँ जी, हुण जिहड़े नेता हुंदे आ ਉਹ भी बड़े सुलझे हुए हुंदे, मैच्योर्ड हुंदे आ, ठीक है, समझदार हुंदे आ। Mature and honest leaders are must for the success of democracy। डेमोक्रेसी ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨੰਬਰ 10 ਰਾਈਟ ਯੋਰ ਵਿਊਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਆਂਸਰ there should be no discrimination in the social economic field on the basis of caste, creed and languages। हाँ जी, ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। all the social economic sources should be equally shared by all the citizens। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ, ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 Why democracy is the most popular form of government in modern times। हाँ जी, अज दे समय विच डेमोक्रेसी नूं सब तो महत्वपूर्ण, सब तो प्रसिद्ध क्यों मन्निया जाता है। आंसर इन डेमोक्रेसी देयर इज रूल ऑफ लॉ। सब तो पहला क्योंकि लोकतंत्र जां डेमोक्रेसी दे विच ही कानून दा शासन हुंदा है। नंबर 2 पीपल आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रेशर, दे कैन अडोप्ट एनी प्रोफैशन। लोकां दे उपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं हुंदा ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 3 ਪੀਪਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ। ਨੰਬਰ 1 ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਨੰਬਰ 2 The nominal executive head of central government is dash and the heads of state governments are dash। हाँ जी, जिहड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट दा नॉमिनल हेड आ वो कौन हुंदे आ, प्रेजिडेंट, ते स्टेट गवर्नमेंट दे गवर्नर्स, ठीक है। नॉमिनल एक्जीक्यूटिव मतलब नाम मात्र दे शासक। असली पावर किहदे कोल हुंदी आ, सेंटर दे विच प्राइम मिनिस्टर दे कोल और स्टेट दे विच चीफ मिनिस्टर दे कोल। नंबर 3 democracy originated in city of dash Athens। Number 4 dash is the country where there is direct democracy, Switzerland। Number 5 the basic principle of democracy is dash and dash। basic principle की हैगा डेमोक्रेसी दा, मुख्य सिद्धांत की हैगा इक्वालिटी एंड फ्रीडम, समानता और स्वतंत्रता। Right, true or false for each statement। Number 1 India is a democratic republic, yes। Number 2 Switzerland is the only country where there is direct democracy, yes। Number 3 to cast vote is a universal adult franchise to only some person। हाँ जी, जो यूनीवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, सर्वजनक बालग मताधिकार है, वो सिर्फ कुछ परसनस नूं दिता गया, नो, रॉन्ग। नंबर 4 इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री रूल ऑफ लॉ प्रीवेल्स। हाँ जी, डेमोक्रेटिक कंट्री जिहड़ियां हुंदियां लोकतंत्री देशां दे विच कानून दा शासन हुंदा है, यस। नंबर 5 मॉडर्न डेमोक्रेसी हैज़ इमर्ज्ड फर्स्टली इन फ्रांस। हाँ जी, जिहड़ी आधुनिक डेमोक्रेसी हैगा, आधुनिक लोकतंत्र है, वो फ्रांस दे विच इमर्ज होया सी, नो। MCQs pick up the right option from following questions। Number 1 democracy is a government of the people, by the people and for the people। who spoke these words। हाँ जी,
लोकतंत्री सरकार लोकां दी लोकां लई अते लोकां द्वारा चुनी गई सरकार हुंदी है। ये किसने कहा सी? आंसर अब्राहम लिंकन। नंबर 2, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम्स? अज के समय में सब तो प्रसिद्ध फॉर्म केड़ी है गवर्नमेंट दी? डेमोक्रेसी। नंबर 3, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हैड्स ऑफ स्टेट आर देयर इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़? हाँ जी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ दे विच किन्ने हुंदे हैड्स स्टेट दे विच? 2। सो ये सी अपना चैप्टर सिविक्स का अप्रैल और मई सिलेबस का रिवाइज कर लो। और मैं इसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे विच एक व्हाट्सएप लिंक शेयर करांगी, ठीक है। जे तुसी ज्वाइन करना चाहते हो तो तुसी कर सकते हो। चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल ते तुहानू तुहाडे इंग्लिश के सारे चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। चैनल नू सबसक्राइब करन तो बाद प्लेलिस्ट ओपन करो, अपनी क्लास का 7th इंग्लिश देखो, उत्थे तुहानू इंग्लिश दी सारियां वीडियो लैसनस मिल जाएंगे तो उत्थों तुसी अपना सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।